अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ये वीडियो सुना आपने, आप राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल नहीं जाना होगा। इसका नाम है अमीश देवगन। ये ब्राह्मण समाज का पत्रकार है और ये अपने आप को पत्रकार कहता है। एक और सुनिए। क्या उखाड़ लोगे? हमारा उखाड़ लो। ये कहता है उखाड़ लेंगे। या तो इस तरह की बेशर्मी है ये। बेशर्म। ये भी श्रीवास्तव है, अशोक श्रीवास्तव। ये डीडी न्यूज का पत्रकार है और ये एक महिला के लिए, प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है, उनके लिए ये बयान जारी कर रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि टीवी अखबार के पत्रकारों का क्या हालत है। अमीश देवगन वादा कर सकता है देश से कि वो अपने माँ बाप को अस्पताल नहीं ले जाएगा? क्या वो इस देश के नागरिकों को श्योर करेगा कि जो राम मंदिर जाएंगे वो अस्पताल उनको नहीं जाना पड़ेगा? वो सरेआम इस प्रोग्राम में कह रहा है कि जो राम मंदिर जाएंगे उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अद्भुत है ये। और सोचिए, पीछे ताली बज रहा है। इन लोगों का हाथ उठवाइए जो लोग ताली बजा रहे हैं दर्शक के तौर पे। इनकी जाति क्या है? ये कौन लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं? तो क्या अस्पताल और राम मंदिर में ये जो बहस का केंद्र बना हुआ है, क्या राम मंदिर जाने वाला कोई शख्स अस्पताल नहीं जाएगा? और क्या इस देश में अब अस्पताल की ज़रूरत नहीं है? क्या इस देश के सारे अस्पतालों के जगह मंदिर बना दिए जाए? सवाल है कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, अस्पताल या मंदिर? सोचिए, आज के समय में ये नैतिक रूप से ये बात भी आप नहीं कह सकते हैं। सवाल ये है कि जब कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो कौन आपको बचा रहा था? कौन आपकी मदद कर रहा था? पुलिस मदद कर रहा था, अस्पताल मदद कर रहा था। आखिर देश को कहाँ गुमराह किया जा रहा? सोचिए, धर्म के नाम पर राजनीति ने किस तरह से लोगों को पागल बना दिया है। खुद सरकार का डेटा है कि 80 लाख लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। सोचिए, गुजरात के 150 लोग विदेश जाने के अवैध तरीका अपनाकर गिरफ्तार हो जाते हैं। हर साल भारत में 3 लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। इस देश के तमाम सवर्ण धन्ना सेठ अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ा रहे हैं। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे और जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएंगे तो देखेंगे कि छात्रों की लंबी लाइनें लगी है। एक वो दौर था भारत जब तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी और दुनिया भर से लोग भारत पढ़ने आते थे। और एक ये वो दौर है जब भारत के लोग दुनिया भर में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ के प्राथमिकताएं बदल गई हैं। मंदिर, मस्जिद, धर्म, शिवाला, गिरजाघर पहले भी बनते रहे हैं। वो आपका आस्था है। आपका संविधान आपको आज़ादी देता है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। वो आपका संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप कोई भी मजहब मान सकते हैं, आप किसी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जनता को मंदिर मस्जिद में। सोचिए, कल कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो अपने लिए तामील कराएगा मस्जिदें, तब आप चुप रहेंगे। कल कोई सिख बनेगा, वो अपने लिए गुरुद्वारा तामील कराएगा। कल कोई बुद्धिस्ट बनेगा, वो बुद्ध विहार तामील कराएगा, बनवाएगा। जो जिस धर्म का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने ही धर्म के अगर इदारों को बनवाने लगे तो इस देश के युवाओं का क्या होगा, विज्ञान का क्या होगा? सोचिए। लेकिन सवाल है, चीन के लोग आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हमें अमेरिका और चीन नहीं बनना है, रूस नहीं बनना है, हमें भारत ही रहना है। कैसा भारत आपको रहना है? जहाँ मनुस्मृति था, वर्ण कुव्यवस्था थी, जहाँ जाति कुव्यवस्था है, जहाँ जाति के नाम पर पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको वर्णवाद चाहिए, मनुस्मृति का दौर चाहिए। उनको बाबा साहब का संविधान वाला भारत नहीं चाहिए। बाबा साहब का संविधान न होता, सोचिए, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो, विज्ञान न हो, भारत कैसे अपनी रक्षा करेगा? आप दुश्मनों से अपनी रक्षा कैसे करेंगे? चीन तेजी से विज्ञान अपनाकर आगे बढ़ रहा है, मिसाइलें बना रहा है, आधुनिक हथियार बना रहा है। अमेरिका सर्विस प्रोवाइडर है। ये ट्विटर, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब कहाँ की देन है? ये सर्विस सेंटर, जहाज आपके यहाँ विदेश से बन के आ रहा है। आप लोगों को सोचिए किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। वोट के लिए धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और सरकार तो कर रही है। सोचिए, ये जो जातिवादी मनु मीडिया के पत्रकार हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में हर जगह डाइवर्सिटी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन मीडिया एक अंतिम किला है। आप अमीश देवगन जैसे लोगों को क्या कहेंगे? ये श्रीवास्तव जैसे लोगों को क्या कहेंगे?
ये सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को क्या कहेंगे? इन सब में एक ही कॉमन है, ये सब के सब जनरल कैटेगरी के सवर्ण समाज के पत्रकार है। इनको इस देश के किसानों से मतलब नहीं है। किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे। अगर दलित आंदोलन करता है SC ST एक्ट को लेकर, ये उग्रवादी कह रहे थे। आदिवासी आंदोलन करता है हसदेव जंगल को बचाने के लिए, ये उनको नक्सलवादी कहते हैं। मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, सिखों को खालिस्तान से जोड़ देते हैं। सोचिए ये लोग कैसे लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मैल्कम की लाइन, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमीश देवगन अपने माँ बाप को अस्पताल नहीं ले जाएगा? क्या वो देश से वादा करेगा कि वो खुद अस्पताल नहीं जाएगा? वो सरेआम कह रहा है कि जो मंदिर जाएगा उसे नहीं जाना पड़ेगा अस्पताल। क्या लॉजिक है ये? क्या सारे अस्पतालों के ताले लगा देने चाहिए? क्या अमीश देवगन जैसे लोग, इस देश का टीवी अखबार ये बोले ना बोले, मैं कह रहा हूँ ये लोग सोशल जस्टिस के विरोधी हैं, ये लोग स्कूल कॉलेज के विरोधी हैं, ये लोग पढ़ाई के विरोधी हैं, ये लोग ज्ञान विज्ञान के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि आपके बच्चे लाचार, बेबस और गरीब रहें। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश के किसान, मजदूर, इन सबको समझना पड़ेगा कि टीवी अखबार में बैठे ये लाखों की सैलरी लेने वाले लोग, 10 लाख, 15 लाख, 1.5 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए महीने लेने वाले ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। दरअसल ये लोग सरकार के तलवे चाट रहे हैं, ये लोग सरकार की भाषा बोल रहे हैं। इन आपकी गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये किसी के सगे नहीं हैं। ये आज बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कल कांग्रेस की भाषा बोल रहे थे। ये जिसकी सरकार आएगी उसकी भाषा बोलेंगे, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। क्या आप स्कूल के पक्ष में हैं? अस्पताल के पक्ष में हैं? स्कूल को धर्म का विरोध में कौन कह रहा है? इस देश में फंडामेंटल राइट्स है, जो जिस धर्म को मानना चाहे आप अपने खर्चे से जितना मंदिर मस्जिद जो बनवाना है बनवाइए। लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी अस्पताल, स्कूल। यही तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मेरी प्राथमिकताएं नौकरियां हैं, मेरी प्राथमिकताएं अस्पताल है, स्कूल है। मेरी प्राथमिक सरकार के तौर पे जो बिहार सरकार चल रही है उसने 5 लाख नौकरी दिए हैं। वो बेरोजगारों को नौकरियां दे रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं। उसको मंदिर से जोड़ा जा रहा है, उसको धर्म विरोधी कहा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, इस देश के SC ST OBC के लोग अगर मंदिर जाना छोड़ दें तो क्या होगा? बताइए। जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, अमीश देवगन की जाति के लोग मंदिर में बैठकर, उनका बिजनेस है, व्यापार है, वो चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, आपको गुमराह किया जा रहा है। और सोचिए ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं? अब देखिए ये शख्स अशोक श्रीवास्तव है, ये भी सवर्ण समाज का पत्रकार है। प्रियंका भारती RJD की प्रवक्ता है, युवा महिला नेता है। उनको ये शख्स कह रहा है क्या उखाड़ लोगे? सोचिए, क्या उखाड़ लोगे? बेशर्म। आप कल्पना कर सकते हैं। ये सुशांत सिन्हा है, ये सरेआम लालू यादव को चारा चोर कहता है। ये इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों से नफरत करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को, इन तमाम मनुवादी पत्रकारों से सावधान रहना होगा। नहीं तो आपके बच्चे, आपकी नस्लें बेरोजगार, लाचार, बेबस, अशिक्षित रह जाएंगी और वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे मनुवादी पत्रकारों से सावधान रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।